नमस्कार, मेरा नाम इमरान। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ नहटौर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि यूक्रेन और रशिया में घमासान युद्ध चल रहा है, तो इसी के बीच नहटौर के दो छात्र यूक्रेन, तो उनसे जानते हैं कि वहाँ के बारे में क्या क्या हुआ है और उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना किया है। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। तो जैसे कि यूक्रेन में बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, आपको पता ही है, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी से आप एयरपोर्ट कैसे आए, मतलब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? जिस दिन अटैक हुआ उस दिन सुबह के 5:30 बजे अटैक हुआ और हम अचानक में सो रहा था। मेरे पास एकदम अचानक से दोस्त की कॉल आई, भाई ऐसे ऐसे अटैक हुआ है। हम घबरा गए सभी और आवाज़ भी हमने सुनी अटैक की, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका हुआ था। पहला धमाका जो हुआ उसकी आवाज़ भी हमने सुनी, तो हम सभी घबरा गए थे। हमने सबसे पहले सोचा कि हम अपने लिए कुछ ख़रीदते हैं, सुपरमार्केट जाके 2-3 दिन का स्टोर करते हैं। हम गए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी शहर में और लोग सब घबराए हुए थे। अटैक होना स्टार्ट हो चुका था। हमने सामान खरीदा, थोड़ा घर लेकर आए। फिर वहाँ से हमें पता चला कि एम्बेसी जाना ज़्यादा बेटर है, एम्बेसी सेफ़ है। एम्बेसी में जाके बैठेंगे तो कुछ हमें ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारी बिल्डिंग में भी अटैक हो सकता है, लेकिन एम्बेसी में अटैक नहीं हो सकता। तो वहाँ से हम बस पकड़ के एम्बेसी गए। वहाँ पर हम 5 दिन तक एम्बेसी में रुके रहे। हम सोच रहे थे एम्बेसी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी और हमें सेफली यहाँ से निकालेगी, लेकिन एम्बेसी ये बोलती रही कि अपना ट्रांसपोर्टेशन आप अरेंज करो अपना आप से और आप यहाँ से निकल जाओ। फिर 27 की रात में अचानक से एम्बेसी आई 11:30 बजे। एडवाइजरी उन्होंने जारी करी कि आपको निकलना ही होगा, कल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ से जाना ही होगा। हम आपके लिए अरेंज करेंगे, यहाँ से आपको है ना रेलवे स्टेशन तक पहुँचाएंगे, वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस कर लोगे और हम आपका ख्याल रखेंगे। सुबह में जब हम वहाँ से रेडी हुए ये सब चलने के लिए, तो देखा हमने एम्बेसी की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कोई गाड़ी थी एम्बेसी की तरफ से, ना रेलवे स्टेशन पर कोई बंदा था। तो हम 6 किलोमीटर दूर, हमारा 6 किलोमीटर का रास्ता था हमारी एम्बेसी से रेलवे स्टेशन तक का। हम वहाँ एम्बेसी से पैदल निकले। जगह जगह आर्मियाँ खड़ी थी, आर्मियों ने हमें रोका। हमने इंडियन स्टूडेंट का अपना है ना, इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड, हमारे पास एक वो था नोट्स लिखा हुआ, वो दिखाया, इंडियन का अपना झंडा दिखाया, बोला उनसे कि स्टूडेंट है हम। उन्होंने कहा ठीक है हम जा सकते हो। वो बल्कि हमें रास्ते भी बताने लगे थे कि तुम चले जाओ। सिविलियन भी थे वहाँ पर जिन्होंने अपने गने ले रखी थी हाथ में, तो उन्होंने हमने रास्ता बता दे गए। हम वहाँ से वोगजाल निकल गए रेलवे स्टेशन। वहाँ पर जाके देखा भीड़ थी काफ़ी। जो ट्रेन हमें पहले मिली जिसमें हमें सही बैठने की सीट मिली, हम उसमें बैठ गए। फिर वहाँ से हम बॉर्डर की साइड पहुँच गए। फिर बॉर्डर के पास है ना, बस हम कुछ वहाँ से हमने गाड़ी अरेंज करी अपनी, वहाँ से गाड़ी से है ना बॉर्डर तक गए। बॉर्डर पे सब कुछ वहाँ पे इजी था। थोड़ा सा हमें लाइन में लगना पड़ा, आधा घंटा हमें लगा हमें बॉर्डर क्रॉस करने में। वहाँ से आधे घंटे में हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। फिर हम दूसरी कंट्री स्लोवाकिया में पहुँच गए। तो जैसे कि आपने, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने, यूक्रेन की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प करी? जो यूक्रेन के अंदर जो इंडियन एम्बेसी थी उसने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। हम बहुत 400 स्टूडेंट हम इंडियन एम्बेसी के उस पर बैठे थे उम्मीद पर कि कुछ हमारे लिए करेगी, अरेंज करेगी, हमें सिक्योरिटी के साथ हमें वहाँ ये बॉर्डर तक पहुँचाएगी। हम 5 दिन हमने ख़राब करने के बाद लास्ट में आकर उन्होंने ये बोल दिया कि आपको निकलना होगा यहाँ से हर हाल में, चाहे आप अपने आप अरेंज करो। वो बल्कि उन्होंने अपने आप से ही प्रॉमिस कर लिया था कि हम करेंगे, लेकिन जब मॉर्निंग में हम उठे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था और उस दिन की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, तो फिर हमें अपने आप से निकलना पड़ा। यूक्रेन के स्टूडेंट हुए और इंडिया के स्टूडेंट हुए, वहाँ पार्शलिटी हुई, मतलब कि वहाँ के स्टूडेंट को सेफ रखा गया और मतलब कि इंडिया के स्टूडेंट को बोल दिया गया कि भाई आप असेंबली खाली कर दो, ऐसा? नहीं, इंडिया के स्टूडेंट और ये यूक्रेन के स्टूडेंट वो दोनों अलग अलग थे। लेकिन क्या था, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी और वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जो उन्होंने थोड़ी पार्शलिटी की है, क्योंकि वो पहले यूक्रेनियनों को एंट्री दे रहे थे अंदर। पहले ट्रेन में सब जगह पहले यूक्रेनियनों को एंट्री मिल रही थी, इंडियनों को एंट्री उन्होंने बाद में दी। तो पहले अब यूक्रेनियन चढ़ गए, ट्रेन फुल होने लगी, तो बच्चे कैसे कैसे करके जब जो इंडियन अपनी मर्जी से धक्का मुक्का दे के चढ़ गया, ज़बरदस्ती वो चढ़ गया, जैसे जैसे उन्हें सीट मिली वैसे ही सीट मिली और बेचारे गए। कुछ लोग है ना बाहर, एक वहाँ की ट्रेन बिल्कुल कवर होती है, तो टॉयलेट का हिस्सा थोड़ा ओपन होता है, वहाँ पे हवा लगती है, वहाँ हीटर नहीं चलते, तो वहाँ बेचारे बैठ के आए बिल्कुल ठंड में। 12 घंटे का सफ़र वहाँ ठंड में बैठ के करा, क्योंकि अंदर केबिन फुल हो चुके थे, वहाँ हीटर चल रहे थे वो बंद हो चुके थे, वो पूरा फुल थे यूक्रेनियनों से, तो बच्चे बाहर बैठ के ठंड में ही होते। 5 से 7 दिन में लौटे हैं आप वहाँ से, मतलब परेशानियों का सामना करा? हाँ, 24 तारीख के बाद जिस दिन अटैक हुआ उस दिन से मैं 6 तारीख में अपने घर आया हूँ, पूरे 10 दिन में। तो आपके सामने अटैक हुआ है, बमबारी, गोले, ये सब फायरिंग हुई आपके सामने? हमारे सामने जहाँ एम्बेसी में हम बैठे थे ना, तो वो एक ऊपर फ्लोर था, उसमें बड़ी बड़ी विंडो थी, तो उसमें हमने कई बार चमक देखी है, क्योंकि हम एम्बेसी के एरिया में ना 5-6 किलोमीटर दूर के एरिया में एम्बेसी के अटैक नहीं होते। किसी भी कंट्री की एम्बेसी हो
वहाँ अटैक नहीं हो सकता। आपके साथ वाले का किसी का मतलब ऐसे डेथ हुई है जो आपके स्टूडेंट हो आपके नहीं, साथ? हमारे साथ वालों की किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन एक है ना खारकी नेशनल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जो कर्नाटका से था, साउथ इंडियन, उसकी डेथ हुई। वो सुपरमार्केट के बाहर खड़ा था और वहाँ पर अचानक से रशियन आर्मी आई, उन्होंने जो फायरिंग करी सिविलियन के ऊपर, तो वो लड़का उसके फायरिंग में आ गया और उसके ऑन द स्पॉट आपकी मतलब अपनी फैमिली से कांटेक्ट थे लगातार कांटेक्ट हो रहे थे। हाँ, आपकी फैमिली बहुत परेशान होगी। बिल्कुल परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर वालों को बात करता तो रोते थे। कई बार मैंने वीडियो कॉल अवॉइड करी, वीडियो कॉल काट के सिर्फ वॉइस कॉल करी। थोड़ी नेट की भी प्रॉब्लम थी तो दिन में 1 या 2 बार ही बात करता था, बस बताता था सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं परेशान हूँ तो घर वालों को परेशान करना सही नहीं है। तो मैं हमेशा बस यही बोल रहा था हर बार, नहीं सब कुछ ठीक है, निकल जाएंगे इंशाल्लाह, हम यहाँ से निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक है, एम्बेसी हमारे लिए कर रही है। तो आपकी फैमिली आई होगी आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पे? नहीं, एयरपोर्ट असल में हम वहाँ पर है ना यूपी भवन बना, सब जगह भवन बना रखे हैं, यूपी उत्तराखंड भवन बना रखे हैं ना, तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हें हम अपने साथ लेके जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे घर तक सेफली पहुँचाएंगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपने घर से किसी को बुलाने की। तो आप कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आके? अच्छा महसूस हो रहा, फैमिली के बीच में आ गया। और यहाँ के जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आके अच्छा काम किया है कि गाड़ियाँ लगा रखी थी काफ़ी सारी। एयरपोर्ट के बाद है ना हमें अच्छा प्लेट दिया गया, अच्छा होटल में हमें रखा गया, खाना पीना अच्छा दिया गया। और वहाँ से फिर जैसे हम एक रूट के बंदे थे, 4-5 बंदे उन्होंने इकट्ठे करे स्टूडेंट को, और एक रूट के लिए एक गाड़ी निकाल दी। अच्छा, तो हम तो आपको बीच बीच में कहाँ रोका गया? बीच बीच में कहाँ पर? यूक्रेन में। हाँ, यूक्रेन में। हमें जब एम्बेसी से निकले तो 3-4 जगह हमें वहीं पर पैदल जब हम चल रहे थे तो आर्मी ने 3-4 जगह हमें रोका। हमें उनसे बताया, हमने उनसे बात करी कि इंडियन स्टूडेंट है, एम्बेसी में रुके हुए थे और यहाँ पर हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला। फिर हम जब अपनी बस करके हम है ना बॉर्डर के क्रॉस करने के लिए जा रहे थे, तो हमने कम से कम 3 से 4 बार हमें बॉर्डर पर रोका गया। उन्होंने हमें पूरी बस खाली कराई, हमारे पासपोर्ट चेक किया, हमारी पोस्ट का वहाँ की ग्रीन कार्ड होता है, पोस्ट का बोलते हैं उसे, वो चेक करी और पूरी गाड़ी चेक करी, हमारे लगेज चेक करा, फिर हमें निकाला। तो ऐसे जगह 3-4 जगह हमारे बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसा हुआ। और 10 दिन मतलब 10 दिन ये सब रहा है, तो खाने का आपने कैसे इंतज़ाम करा? एक्चुअली मैं खाना, अब हमारा मेन पॉइंट था एम्बेसी में, जैसे हम वहाँ पे शॉर्टेज होने लगी थी हर चीज़ की, तो हमारा मेन टारगेट था कि बस हमें सरवाइव करना है, यहाँ पर ज़िंदा रहना है। ऐसा नहीं कि खाने के लिए परेशान होना है बहुत ज़्यादा। एम्बेसी जितना कर सकती थी वहाँ पर वो करती थी, थोड़ा बहुत ही मिलता था, उसमें 6 स्टूडेंट हम शेयर करते थे, बहुत थोड़े इतने से खाने में 6 स्टूडेंट शेयर करते थे, तो इतना थोड़ा सा आता था। बाकी अलग से हमने सुपरमार्केट से अपने लिए सामान खरीद के रखे थे, बिस्किट वगैरह और ये बिस्किट, जूस वगैरह और चिप्स वगैरह, ये सब बहुत चीज़ें खरीद रखी थी। तो धीरे धीरे हम उनसे गुजर बसर अपना। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पे? मैं क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, कैपिटल में था। अच्छा, आप मेडिकल कोर्स कर रहे हैं वहाँ? जी, मेडिकल 5th ईयर था मेरा, 5th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर है, 5th ईयर लास्ट ईयर है? नहीं, इसके बाद 6 ईयर और। इसके बाद 6 ईयर और है, तो आप दोबारा जाएंगे वहाँ पे सब कुछ ठीक होने के बाद? एक्चुअल में अगर कंडीशन वहाँ की ठीक हुई, सब कुछ सही हुआ, नॉर्मल हुआ, यूनिवर्सिटी अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने लगी, तो जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। लेकिन अभी ये भी आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है, मीटिंग बैठी है एनएमसी की, कि अगर जो स्टूडेंट वापस आए हैं यूक्रेन से, उन्हें अब हम इंडिया में ही एडमिशन दें, सेम ईयर में, सेम सेमेस्टर में इंडिया में ही एडमिशन दें। इंडिया में ही मतलब ऐसा ट्रांसफ़र? हाँ, एज ए ट्रांसफ़र वो यहाँ पर हमें, लेकिन अभी इस पर मीटिंग चल रही है, कंफर्म नहीं है क्या होगा, मालूम नहीं है। लेकिन अगर हालात ठीक हो गए तो वापस हमें फिर यूक्रेन जाना पड़ेगा। अपनी डिग्री 1.5 साल की रह गई है बस, तो इंशाल्लाह डिग्री लेकर। कितने लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक वहाँ पे? वहाँ पर अभी 300 के समथिंग डेथ टोटल आज तक डेथ हो गई होगी, अभी तो 200 के पार तो